आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी जॉब के साथ हम लोग साइड हसल में ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे लिए वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करे। हाउ टू अर्न एक्स्ट्रा मनी विद योर जॉब। दोस्तों, आज के समय में क्यों ज़रूरी है साइड हसल करना या साइड हसल इम्पॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। और इस वीडियो में आज हम ये समझेंगे 5 वो कौन से तरीके हो सकते हैं जो हम साइड हसल के तरीके से कर सकते हैं या एडिशनल काम या फ्री इनकम के लिए, एडिशनल इनकम के लिए कर सकते हैं। आज के समय में सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड करना या एक इनकम पर डिपेंड करना बहुत ही रिस्की हो सकता है। मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। बहुत सारी कंपनीज में छटनी हो रही है, जॉब लॉस हो रहे हैं, ले ऑफ किए जा रहे हैं। ऐसे समय पे हमें कुछ ना कुछ साइड हसल करना या कोई दूसरा इनकम सोर्स जनरेट करना जो लॉन्ग टर्म तक हमारा साथ दे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को कैटर करना है तो साइड इनकम हमें चाहिए ही चाहिए। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें क्यों साइड हसल या एक्स्ट्रा इनकम के बारे में या कोई साथ में कुछ और काम करने के बारे में सोचना चाहिए। पहला है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम में क्या है कि हम एक सोर्स पर रिलाय नहीं कर सकते। जॉब कभी अगर चली गई या कभी आपको कुछ महीने के लिए निकाल दिया गया, सैलरी नहीं आई, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग बिल्कुल हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन में होते हैं। हमारी सैलरी आती है, हम उसमें से खर्चे करते हैं, हम अपनी ईएमआई देते हैं और पूरा महीना हमारा ऐसे निकलता है कि महीने के लास्ट में आपके पास 5,000 रुपये, 10,000 रुपये बच गए तो ठीक है, नहीं तो वो प्रॉब्लम आपको दे सकती है। दूसरा रीज़न है अपने फाइनेंशियल गोल को फास्टर अचीव करने में, फास्टर योर गोल्स। अब जैसे हम सबके कोई ना कोई फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, जैसे आपको अपने बच्चे की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करने हैं, अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करने हैं, आपको घर लेना है, गाड़ी लेनी है, तो हमारे अलग अलग गोल होते हैं। और मैंने कई बार कई सारी वीडियोस में बात करी हुई है कि अपने गोल को कैसे डिफाइन किया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि आप अपने गोल को अचीव कर रहे हैं एक इनकम के साथ, वो टाइम लेता है। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा इनकम सोर्स हो, कुछ साइड इनकम का सोर्स हो, तो आप उसी गोल को जल्दी से और बहुत ही समय से अचीव कर पाएंगे। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें साइड हसल शुरू करने के लिए जो सोचना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, साइड हसल हमेशा आपको पर्सनल ग्रोथ भी देती है और स्किल डेवलपमेंट में भी काम आता है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बेसिकली साइड हसल कोई आप ऐसे ही नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी मन में आया और करने लगे, अगले दिन से पैसे मिलने लगे। आप 2 शिफ्ट या 2 जगह पर नौकरी नहीं कर सकते। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि आपको कहीं 2 जगह पर जॉब करनी है, नौकरी करनी है। हम बात कर रहे हैं अपने स्किल से आपके अंदर जो भी काबिलियत है उसको कैसे यूज किया जा सकता है और उस यूज करके कैसे हम पैसे बना सकते हैं। अब जब हम पैसे बनाने की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आपके अंदर कुछ स्किल होगी, स्किल नहीं होगी तो आपको सीखना पड़ेगा। तो ये आपका पर्सनल ग्रोथ देता है। मान लीजिए आप यूट्यूब ब्लॉगर बने हैं या आप साइड में यूट्यूब ब्लॉगिंग करते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपको कैमरे के सामने खड़ा होना, कैमरे से बात करना, कैसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है, कैसे वीडियो एडिट किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी नॉलेज होगी। और नॉलेज होगी तो आपके अंदर स्किल भी डेवलप होगा। और जब आप अलग अलग तरीके के काम करेंगे, अलग अलग तरीकों से मिलेंगे, आपको एक्सपोजर मिलेगा, तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप भी होगी। तो ये 3 रीज़न है, इंपॉर्टेंट रीज़न है ताकि आपको साइड हसल जरूर शुरू करना चाहिए। दूसरा स्टेप आता है कि हम अपने स्टेप 2 आता है, हम अपने जॉब को और साइड हसल को कैसे एक साथ मैनेज करें। मतलब जॉब तो आप करते ही हैं और आपको साइड में कुछ काम भी करना है, कुछ एडिशनल काम करना है या साइड हसल करना है, शौक के लिए, हॉबी के लिए या कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए, तो आपको इसे मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गारंटी यू, आप अगर इस पे ध्यान नहीं देंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे अभी हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं कौन कौन से काम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक इस वीडियो में आपको वैल्यू ऐड लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो जॉब और साइड हसल को मैनेज करने में पहला जो पॉइंट है वो है सेट योर बाउंड्रीज।
सेट योर बाउंड्रीज, और इसमें दो चीजें हैं सेट योर बाउंड्रीज में, नेचर ऑफ वर्क कि किस तरीके का आप काम कर रहे हैं, दूसरा आवर्स या टाइम। नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बहुत सारी कंपनीज में या जहां पर आप काम कर रहे होंगे वहां पर आपने एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा। अब ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इस चीज़ के लिए आपको बताते हैं कि आप यहाँ पर जॉब करते हुए, फुल टाइम जॉब करते हुए कोई भी अपना पर्सनल काम अलग से नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली अगर सेम नेचर का हो। जैसे अगर मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ तो मैं कोई आईटी कंपनी का ही दूसरा काम साइड में नहीं स्टार्ट कर सकता। ये इलीगल भी है और अनएथिकल भी है। मेरा ये पर्सनल सोचना है कि अगर आपको मून लाइटिंग करनी है, आपको कुछ एडिशनल काम करना है, कभी भी सेम नेचर का या सेम तरीके का काम आपको नहीं करना चाहिए। ये अनएथिकल भी होता है और आप प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं, और कहीं ना कहीं एक तरीके की चोरी है कि मतलब उतना एफर्ट अगर आप अपनी जॉब में लगा रहे होते तो प्रॉब्ली आप ढंग से काम कर पाते वहाँ पर। और चूंकि आपका दोनों साइड हसल जो आप कर रहे हैं और जो आपका मेन काम है दोनों एक तरीके का है, तो आप शायद वहाँ पर उतने ढंग से अपना मेहनत नहीं लगाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने जॉब के टाइमिंग को और इसकी टाइमिंग को, साइड हसल की टाइमिंग को बिल्कुल डिवाइड करना है और बिल्कुल बाउंड्री सेट करनी है। एग्जैक्टली देखना है कितने बजे कब मैं ये काम खत्म करूंगा और कब मैं अपना खुद का पर्सनल साइड हसल का काम स्टार्ट करूंगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिस समय आप अपने ऑफिस का, जॉब का काम कर रहे हैं उस समय आपको बिल्कुल भी अपना साइड हसल का काम नहीं करना चाहिए। जिस समय आप अपना साइड हसल का काम कर रहे हैं उस समय अपने ऑफिस का काम नहीं करना चाहिए। कैसे आप मैनेज कर सकते हैं? 2-3 तरीके हैं मैनेज करने के। पहला तरीका तो ये है कि इवनिंग में आवर्स डिवाइड कर लीजिए। आप 6 बजे 7 बजे ऑफिस से निकल जाते हैं, 8 बजे 8:30 बजे तक घर आ जाते हैं, खाना पीना थोड़ा सा खा लिया, आप 10 बजे तक फ्री हो गए, और 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आप डेली 2 घंटे साइड हसल का काम कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि मॉर्निंग में आपने काम कर लिया, अगर कुछ राइटिंग का काम है, रीडिंग का काम है, इस तरीके का कुछ ना आपने सोचा हुआ है तो मॉर्निंग में कर लिया वो, बट आपने आवर्स फिक्स करने हैं, टाइम फिक्स करना है। उस समय कुछ और नहीं, केवल साइड हसल का काम। और जब आप अपना मेन काम कर रहे हैं उस समय साइड हसल का कुछ भी नहीं। दूसरा, वीकेंड बहुत अच्छा होता है जो हमें मिलता है। मतलब आपको 2 दिन पूरे 48 घंटे मिलते हैं। उस 48 घंटे में से आपको केवल 12-15 घंटे निकालने हैं, और नॉर्मली 12-15 अगर घंटे आप निकालते हैं और फ्रीलांसिंग या कुछ इस तरीके का काम कर रहे हैं तो आपके लिए उतना एनफ होता है। उतना आप काम कर सकते हैं जितने से आप धीरे धीरे स्केल कर पाएंगे अपने काम को। तो वीकेंड पे काम करना, तो ये 2 चीजें हैं आपको। अच्छा, ये सारे आ रहे थे हमारे फर्स्ट स्टेप में, सेट योर बाउंड्रीज। हम अपने जॉब के साथ कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट हो गया सेट योर बाउंड्रीज। दूसरा पॉइंट इसमें है मैनेज योर हेल्थ एंड पर्सनल लाइफ। हेल्थ एंड पर्सनल लाइफ। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपकी पर्सनल लाइफ है वो सफ़र नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही मेहनत करके और बहुत ही शिद्दत से काम करके और आप कुछ अचीव कर लेंगे, बिलीव मी, जो ये साइड हसल का काम है या जो भी आप काम स्टार्ट करने वाले हैं, 1 दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 1 महीने में रिजल्ट नहीं आएगा। और जब नहीं आएगा तो आपकी पर्सनल लाइफ सफ़र होने लगेगी। आप, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये तो कुछ दिनों का है, कुछ दिनों के लिए मैं स्ट्रेच कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है। ये लंबा समय मांगता है, लंबा कमिटमेंट मांगता है, आपका बिलीव मांगता है। तो अगर आप अपने हेल्थ को बर्नआउट करेंगे, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को बर्नआउट करेंगे, तो ये आगे चल के आपको प्रॉब्लम ही देने वाली है। तो अपनी हेल्थ और पर्सनल लाइफ को, जैसे थोड़ा सा अपने घर वालों के साथ समय बिताना, थोड़ा सा बाहर जाना, वीकेंड पे थोड़ा सा घूम के आना 2-4 घंटे, जो आप पूरे पूरे दिन खराब कर देते थे उसके बजाय आप 2 घंटे आप रील्स देखते रहते थे डेली, सुबह 1 घंटे और शाम को 2 घंटे, उसको कम करके आप आधे घंटे कर दीजिए। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी को मैनेज करने के लिए टाइम वेस्ट को हमें खत्म करना है। अब टाइम वेस्ट का मतलब, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको वो बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है और बहुत ही समझ में आएगा और बहुत ही यूजफुल है। तो क्या था कि मैं, और ये मेरा पर्सनल एग्जांपल है तो इसलिए मैं रिलेट कर पाता हूं। मैं
2 घंटे 2.5 घंटे रील देख रहा होता था डेली बेसिस पे। अब उससे, और मुझे पता भी नहीं चलता था क्योंकि रील स्क्रॉल किए जा रहे हैं, शॉर्ट्स स्क्रॉल किए जा रहे हैं, फेसबुक पे लगे हुए हैं। अब मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे कंटेंट बनाता हूँ। बहुत सारे लोगों को, मेरे दोस्तों को लगता है कि मैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हमेशा अवेलेबल होता हूँ, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं मुश्किल से 10 या 15 मिनट अवेलेबल होता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। और अभी ज़्यादातर मैं अपनी एनालिटिक्स देख रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ एक तो मैंने इंप्लीमेंट करी जो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रही। दूसरा, अब आदत जो आपकी है ना रील स्क्रॉल करने की और भगाने की, वो ऐसे जाएगी नहीं तुरंत। तो आपको क्या करना है, एक टाइम वेस्ट करने का एक टाइम डिफाइन कर लेना है। अब मैंने जैसे एक टाइम डिफाइन कर लिया है कि मैं डेली से, फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, 8 बजे से 8:30 बजे तक टाइम किल करूंगा। तो अब मुझे 8 बजे से 8:30 बजे तक जब भी मुझे दिन में मन करता है रील स्क्रॉल करने का, तो मैं सोचता हूँ यार शाम को तो मेरा फिक्स टाइम है ही रील स्क्रॉल करने का, टाइम किल करने का, टाइम खराब करने का। तो मैं उस समय अवॉइड करता हूँ और वो आधे घंटे शिद्दत से रील स्क्रॉल करता हूँ। जब आप टाइम को खराब करने के लिए भी एक टाइम डेडिकेट कर लेंगे, तो बाकी जो आपका समय था उस समय आप अपने आप को बचा पाएंगे स्क्रॉलिंग से और टाइम एडिक्शन से, प्रोक्रास्टिनेशन से। तो ये तो हो गया दूसरा स्टेप कि हमें अपने जॉब को, साइड हसल को कैसे मैनेज करना है। दोस्तों, अगर अभी तक इस वीडियो में आपको वैल्यू ऐड लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है कि हमें काम क्या क्या कर सकते हैं, साइड हसल में क्या क्या काम कर सकते हैं, कुछ तो एग्जांपल बताओ और कैसे करेंगे ये, इसके बारे में थोड़ा सा समझाओ। तो विच साइड हसल या विच वर्क, मैं आपको करीब 5 ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं। वो 5 एग्जाम्पल बहुत ही ज़बरदस्त है और आपको ज़बरदस्त काम आएंगे, और थोड़ा थोड़ा उसके बारे में ब्रीफ भी दूंगा ताकि आपको आइडिया भी लगे। पहला काम है फ्रीलांसिंग का, और ये बहुत ही ज़बरदस्त काम है। फ्रीलांसिंग बहुत सारे लोगों को लगता है ये बहुत ही अजीब सा काम है, फ्रीलांसिंग में क्यों करूं। बहुत ही ज़बरदस्त काम है। फ्रीलांसिंग से बेहतर जीरो इन्वेस्टमेंट में, केवल अपनी स्किल के भरोसे, अपना कंप्यूटर, अपना लैपटॉप के भरोसे आप जबरदस्त काम कर सकते हैं। और यकीन मानिए, जितने भी मैं आपको आइडियाज देने वाला हूं उसमें सबसे इजी होने वाला है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं? फ्रीलांसिंग में आप कर सकते हैं डिजाइन, फ्रीलांसिंग में आप कर सकते हैं राइटिंग, फ्रीलांसिंग में आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, अब ये क्या है ना, इसमें से कोई भी स्किल आपको सीखने में 10 से 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगने वाला है। डिज़ाइन, राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, 10 से 15 दिन से ज़्यादा आपको टाइम लगने ही वाला नहीं है। और आप इनमें से कोई भी डिज़ाइन वगैरह हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं, राइटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो हम स्टोरीज़ या आर्टिकल्स लिखते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, घोस्ट राइटर्स वगैरह होते हैं जो बहुत अच्छा है। वीडियो एडिटिंग, आपको इतने सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जिस पे वीडियो एडिटर की डिमांड है और अच्छे मिलते नहीं हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो वीडियो एडिटिंग, इस तरीके के बहुत सारे काम हैं जो आप फ्रीलांसिंग के तरीके से कर सकते हैं। दूसरा है जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, ऑनलाइन टीचिंग। अब ऑनलाइन टीचिंग, देखो, हमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने क्लास 10th तक, अगर आपका एकेडमी अच्छा है तो लगभग कोई भी सब्जेक्ट थोड़ा सा रिवीजन करके आप पढ़ा सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। अगर आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हाथ मजबूत है तो उस पर आप कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर टीचर हैं, पढ़ाते हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं। मान लो आप डेवलपर हो, आप डेवलपमेंट करते हो, प्रोग्राम करते हो, उसकी ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकते हो। जावा आपको आती है तो जावा आप सिखाओ लोगों को, और इसके लिए कोई आपको एडिशनल स्किल भी डेवलप करने की जरूरत नहीं है। और आप नेचर ऑफ वर्क, मतलब आप कोई कोडिंग तो नहीं कर रहे हो, किसी के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, उसको पढ़ा रहे हो। जावा आपको आती है, पाइथन आपको आता है, एक्सेल आपको आता है, जो भी आपको आता है उस चीज को हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। पढ़ाना स्टार्ट करने के लिए आप वीडियोस बना सकते हो, उसको डाल सकते हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बायजूस वगैरह है, इनमें किसी पे भी आप जाओ और अपने आप को एनरोल करो और पढ़ाना स्टार्ट करो।
बहुत ही ल्यूक्रेटिव और बहुत ही ज़बरदस्त पैसा देने वाला ये दूसरा है ऑनलाइन टीचिंग का ऑप्शन। तीसरा, कंटेंट क्रिएशन। अब कंटेंट क्रिएशन, जैसे मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ कि मैं यूट्यूब के लिए और इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट क्रिएट करता हूँ। अब ये बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि आपको कंसिस्टेंटली लंबे समय तक काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आपको शौक है, आपको कैमरे से बात करना अच्छा लगता है, आप कुछ चीज़ों को सोच पाते हो, प्रेजेंटेशन आपकी स्किल अच्छी है, कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, किसी भी तरीके का कंटेंट। और आज के समय में कंटेंट बनाना तो बहुत ही लोग मतलब फुल टाइम इसको लेकर जाते हैं, फुल टाइम काम करते हैं। तो कंटेंट बनाना भी एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है अपने साइड हसल को स्टार्ट करने के लिए। चौथा तरीका, ऑनलाइन सेलिंग। ऑनलाइन सेलिंग या ड्रॉप शिपमेंट, ये दो चीज़ें हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, बट दोनों को हम एक साथ ले सकते हैं। ड्रॉप शिपमेंट ये आजकल बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। बहुत सारे हाउस वाइफ्स हैं, घर में रहने वाले लोग हैं, वो ऑनलाइन सेलिंग और ड्रॉप शिपमेंट का काम करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ना तो प्रोडक्ट बनाना है, कोई चीज़ नहीं करना है, केवल थोड़ा सा मेहनत करना है, लैपटॉप लेकर और अपने घर के एक कमरे में कुछ चीज़ें स्टोर करनी है, ऑर्डर आएगा, आपको डिलीवर करना है, दैट्स इट। डिलीवर भी आपको खुद जाके नहीं करना है, आपके घर से पिकअप वाला आएगा, उठाएगा, लेकर जाना है, आपको केवल इनवॉइस बनानी है, लिस्टिंग करनी है, कंप्यूटर पे काम करना है, लैपटॉप पे काम करना है, और ये ऑनलाइन सेलिंग का काम आप बड़े आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, लोगों को लगता है कि ऑनलाइन सेलिंग या ड्रॉप शिपमेंट का काम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांगता है, जबकि ऐसा नहीं है। आप एक बहुत ही नॉर्मल 20-25 हज़ार रुपये से ड्रॉप शिपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, पांचवा, स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो या म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना या ट्रेडिंग करना। अब उसके लिए आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आपको 2-4 जगह से अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको शेयर मार्केट में रुचि है तो शेयर मार्केट डेली 1 से 1.5 घंटे काम करके इतने अच्छे पैसे निकाले जा सकते हैं। बट अगेन, शेयर मार्केट में पैसे लगाने से पहले आपको उसके बारे में नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी स्किल पे काम करना आपको है, उसके बाद आप शेयर मार्केट ट्रेडिंग या कोई भी ऐसी साइड हसल की जॉब आप कर सकते हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये सारे साइड हसल्स की चीज़ आपको समझ में आई होंगी। आपको ये भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से अपने जॉब को और अपने साइड हसल को साथ में बैलेंस करना है। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।